नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जिस पोर्शन को कवर करेंगे वो है हमारा हिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, तो हिस्ट्री पोर्शन में खासकर आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करते हैं और जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये वीडियो खासा इम्पोर्टेंट है बीए स्टूडेंट्स के लिए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए हैं या फिर जो बीएचयू के लिए अप्लाई की हुई हैं या लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं स्पेशली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसका पैटर्न बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। बीएचयू में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज का कितने क्वेश्चन है? 25, या तो हिंदी या इंग्लिश 25 करने हैं। जनरल अवेयरनेस मैंने वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में जाके। 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी के भी वीडियो बन चुके हैं और भी बना देंगे। टेस्ट सब्जेक्ट जिसको आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री पोर्शन के। ठीक है, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स जो हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक 25 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट करने होते हैं। 25 25 25 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी हिस्ट्री देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाकी सब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट मूवमेंट इज द रिलेशनशिप ऑफ डू और डाई, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जिसको महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। एक्चुअली महात्मा गांधी ने लॉन्च करने का मतलब है 3 अगस्त 1942 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे सेशन। ठीक है, तब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एम क्या था? इसका एम क्या था कि जो अंग्रेजी शासन था वो हमारे सैनिकों को भेज रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, जो कि नहीं चाहते थे हमारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गांधी इरविन वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, गांधी इरविन से समझौता किया गया था। तो इसमें क्या कब था ये? 1931। करेक्ट ऑप्शन बी है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। इसका एम क्या था? कई सारे एम थे इसके। तो इसमें क्या हुआ था कि हम जो सॉल्ट मार्च, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सॉल्ट मार्च कर रही थी उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, और जो प्रिजनर्स ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च अरेस्ट किए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रिलीज कर दिया जाएगा, और जो टैक्स पे सॉल्ट पे टैक्स लगा है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट। ये था इरविन गांधी पैक्ट में। ओके, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन बी है। अच्छे से करिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप कर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डिड ऋग वैदिक आर्यंस लिव इन इंडिया? भारत में ऋग वैदिक आर्य कहाँ रहते थे? तो ये सप्त सिंधु का जो रीजन था, करेक्ट ऑप्शन डी है, सप्त सिंधु एरिया। इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब और ईस्टर्न पाकिस्तान आता है। उसके बाद गंधार से लेके पूरा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जितना रीजन होता है वो सब आते हैं सप्त सिंधु में, सातों नदियों के बीच का जो रीजन है। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। Which area of India was known as अवंतिका in ancient times? भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? तो ये मालवा वाला रीजन जो है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी है, मालवा। एक सेंट्रल इंडिया में मालवा प्लेट्यू ही है। ठीक है, वही रीजन है, मालवा, मालवा प्लेट्यू। ओके, तो इसको, इसका एक प्रोमिनेंट सिटी है मालवा में, एक सिटी है जिसको उज्जैन बोलते हैं। उज्जैन महाकाल, सावन चल रहा है इसमें, भगवान का नाम ले लो। तो उज्जैन एक प्रोमिनेंट सिटी है मालवा रीजन की। ठीक है, अवंतिका में। एंशिएंट इंडिया में इसको अवंतिका भी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द फाइट, व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या लड़ाई थी? तो ये बैटल ऑफ तराइन का युद्ध जो हुआ था, तराइन का युद्ध, करेक्ट ऑप्शन ए है। वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की चौहान के बीच में हुआ था। कई युद्ध हुए थे, पहला बैटल जो हुआ था तराइन का कब हुआ था बताएगा कोई कमेंट सेक्शन में? पहला युद्ध मैं बता देता हूँ, दूसरा आप लोग बताएंगे। पहला युद्ध हुआ था 1191, 1191। ओके, 1191, 1131। जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। आपको बताना है सेकेंड बैटल कब हुआ था और जीत किसकी हुई थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग द संवत्स? निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवतों के बारे में सही है? तो गुप्ता, ग्रेगेरियन, हिजरी, शक। देखो इसमें चारों जो ऑप्शन है वो सारे रॉन्ग है। नन ऑफ दीज, इसमें कोई ऑप्शन होता है ई नन ऑफ दीज तो वो करेक्ट हो जाता। थोड़ा ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक है बट ऑप्शंस में एक होना चाहिए नन ऑफ दीज का, क्योंकि चारों जो हैं लिखे हुए हैं ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, सारे के सारे रॉन्ग है। क्योंकि जो गुप्ता का टाइम पीरियड था वो 320 एडी का है, सबको पता होगा। शक का जो टाइम पीरियड है वो 78 एडी, सबसे पहले शक आता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर। हिजरी आता है 622 एडी, ठीक है। और ग्रेगेरियन 1582 अभी का आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑर्डर ठीक नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कोई ऑप्शन नन ऑफ दिस होता तो वो करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर? महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया तो 1908 में गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए 1908 में। Who of these, किताबें लिखते रहे बेचारे। Who of these were famous in the name of शेरे पंजाब? शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, मीन्स है अभी भी? तो वो लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल से एक है लाला लाजपत राय, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। इनकी माता का नाम कोई जानता हो तो बताए कमेंट सेक्शन में, पूछ लेते हैं कभी कभी, माता का नाम ज़्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? भारत, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी, करेक्ट ऑप्शन ए है। इनका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट सीक्रेट रूलर हु इश्यूड कॉइन्स? सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1906 में की गई थी। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। फाउंडर मेंबर कौन था इसका? मैं बता देता हूँ, सतीश चंद्र वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 12, जो 1906 में हो गई थी, सतीश चंद्र ने जो किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज फ्लिंट टूल्स वर यूज्ड? ठीक है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चरण में चकमक उपकरणों का उपयोग किया गया था? तो अपर पैलियोलिथिक एज में किया गया था। इसका टाइम पीरियड क्या है पता है? इसका जो टाइम पीरियड हो वो 40,000 मीन्स 40,000 साल पहले का टाइम पीरियड, अपर पैलियोलिथिक एज। ये कह सकते हो, आपने सुना होगा इसको, कम सुना होगा, ओल्ड स्टोन एज सुना होगा। तो ओल्ड स्टोन एज का जो लास्ट स्टेज होता है उसी को हम बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? टूल इंडस्ट्री के लिए फेमस था। यहाँ पे इस एज में अच्छे टूल्स बनने शुरू हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन बी है। फाउंडर मेंबर कौन थे? फाउंडर मेंबर तो कई सारे थे इसके, लेकिन फाउंडर कौन था इसका? एक्चुअली फाउंडर मेंबर नहीं, वो प्रेसिडिंग लीडर बहुत सारे थे, फाउंडर मेंबर एक ही था। कौन था? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ओके, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। आप में से बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, बट करेक्ट आंसर क्या है? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। प्रीसीडिंग लीडर में मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। इसके आइडियाज क्या थे? आइडिया ऑफ पाकिस्तान इसी लीग की आइडिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर्स डेथ? राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, तो वो है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु मगध का सम्राट, हरियंग डायनेस्टी का वंशज, ठीक है। हरियंग डायनेस्टी का ये मेंबर था मगध की। और इसके पापा जी कौन थे? बिंबिसार वाज द फादर ऑफ अजात शत्रु। लड़का कौन था? उदयन, उदयन जो इसका सक्सेसर भी था।
इसकी खास बात क्या थी, इसके क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? खास बात ये थी कि ये इसने अपने पापा की डेथ की, मीन्स मारा था पहले, उसको प्रिजन में डाल दिया था, नंबर एक। दूसरी बात क्या थी कि ये इसका जो पापा का टाइम पीरियड था, ठीक है, अजात शत्रु के पापा का, मतलब बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था, वो महावीर और गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी था। उसी समय महात्मा महावीर और बुद्ध थे, ठीक है, ठीक है। और इसकी एक स्टोरी भी चलती है, प्रेम कहानी इसकी, आजाद शत्रु और आम्रपाली की। क्या इन्होंने शादी की थी? आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आजाद शत्रु और आम्रपाली की शादी हुई थी, ठीक है, बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द, क्वेश्चन आते हैं आम्रपाली पे, क्वेश्चन आते हैं, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग आचार्यस। आचार्यों का अनुसरण करने का सही कालानुक्रम कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य। तो शंकराचार्य जो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं हमारे किसके? हिंदू संप्रदाय के, सनातन संप्रदाय के, ठीक है। सनातनियों के जो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो है शंकराचार्य। इनका टाइम पीरियड क्या है? 9th सेंचुरी, ठीक है। और रामानुज का पहले कैसे आप बता पाएंगे क्रोनोलॉजी? जब आपको टाइम पीरियड याद होगा सबका। रामानुज 11th सेंचुरी फिलोसोफर, मोस्ट पॉपुलर फिलोसोफर ऑफ इंडियन फिलोसफी। माधवाचार्य फिलोसफी ऑफ रियलिटी, डुअलिज्म, वेदांत दर्शन का समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फैक्टर था माधवाचार्य, 12th सेंचुरी, ठीक है। इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत रखा था। भारतीय दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत है द्वैतवाद, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि। चैतन्य, चैतन्य क्या थे? ये संत थे, ठीक है, वैष्णव संत, 15th सेंचुरी के थे। इनको जो भगवान कृष्ण का जो फुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनको बोला जाता है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, 15th सेंचुरी एडी, ओके। तो क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन ए है, ओके, 9th, 11th, 12th, 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नौखाली इज सिचुएटेड इन, नौखाली में स्थित है क्या? बांग्लादेश, ओके। हु इज नोन एज लोकनायक, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? बलिया का सम्राट जयप्रकाश नारायण। बलिया से कोई है क्या? कमेंट सेक्शन में, बिहार बलिया से कोई है? तो ये जेपी जयप्रकाश नारायण हैं, इनका जन्म जो हुआ था बलिया में हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में, ठीक है। इनका एक स्टूडेंट, बिहार का बहुत पॉपुलर स्टूडेंट मूवमेंट, उसी को जेपी मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलर मूवमेंट, ओके। हर एक स्टूडेंट्स को लो जेपी का जो है बायोग्राफी वो पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, हुज पार्ट वॉज गांधी जी डांडी मार्च, गांधी जी का डांडी मार्च किसका हिस्सा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम पीरियड पता करो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which charter act, not carter, charter act brought to an end the East India Company's monopoly in India's foreign trade। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के विदेशी व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कौन सा चार्टर अधिनियम लाया गया था? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसने मोनोपोली, जो ब्रिटिश इंडिया, सॉरी, ईस्ट इंडिया की जो मोनोपोली थी, वो खत्म कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इज रिलेटेड विद, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा किससे संबंधित है? तो ये आपको जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इज रिलेटेड विद दिस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन बी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड जो है वो 1789, 1700 व्हाट, 89 को क्या बोलते हैं, 89 तो 1789 से 1799 तक, ठीक है, 5 मई 1789 टू 9 नवंबर 1799, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये जो है फ्रेंच का जो पीरियड, ये सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल का पीरियड था फ्रेंच में, बहुत उन्नति हुई, क्रांति थी कुल मिला के, ठीक ठाक। हु एमंग द फॉलोइंग हैड रिटन लैला मजनू एंड तुगलकनामा, निम्नलिखित में से किसने लैला मजनू और तुगलकनामा लिखा था? तो आमिर खुसरो जी हैं, ठीक है, ये सूफी संत हैं, सिंगर हैं, ठीक है, पोएम अच्छी अच्छी लिखते हैं, ठीक है।
आमिर खुसरो। इनका गुरु कौन था आप बताएंगे? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कभी एंट्रेंस एग्जाम, एसएससी के एंट्रेंस एग्जाम तक पूछे जा चुके हैं। आमिर खुसरो के गुरु का नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, इन्होंने 7 शासकों को देखा था अपने टाइम पीरियड में, उनके लिए कविताएं लिखी थी उनके दरबार में जाके। क्वेश्चन नंबर 22, हु एमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? पिछली बार बीएचयू के बीए ऑनर सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप लोग आंसर देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन बी है। ओके, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इस बार नहीं आएगा क्योंकि पिछली बार आ चुका है। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? तो ये J.A. हाइकी। J.A. का मतलब हो गया व्हाट? जेम्स अगस्टस हिकी। हाइकी बोल सकते हैं, हिकी बोल सकते हैं। 1779 में। ओके, पहला न्यूज़पेपर आया था हिंदुस्तान में 1779। हिंदुस्तान में अंग्रेजी समाचार पत्र 1779 में जेम्स अगस्टस हिकी हाइकी ने निकाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का समाचार पत्र जो पहला आया था उदंत मार्टंड, ठीक है, कि बंगाल गेजेट था, क्या था बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 24, हु एमंग द फॉलोइंग कैप्चर्ड द होल ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ चोला एम्पायर? तो राजेंद्र फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने पूरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और इसे चोल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया? राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, ठीक है ना, राजेंद्र फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following is not a principal tool of the early Stone Age? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक पाषाण युग का प्रमुख उपकरण नहीं है? तो स्क्रैपर। ओके, स्क्रैपर is not a principal tool of Stone Age. Okay, next question, question number 26. The tomb of Jahangir was built at? जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया गया था, लाहौर में किया गया था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताना है, जो दिल्ली में एक है हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा एक आर्किटेक्चर है, पॉपुलर आर्किटेक्चर, तो आपको बताना है उसको उसको बनवाया किसने था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। थोड़ा ये वायसराय के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि परेशान करते हैं साले ये, पता नहीं कहाँ से आ गए, इनका टाइम पीरियड उनका टाइम पीरियड, वो भी लॉर्ड लगा के रखते हैं अपने नाम के आगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रतिहार, हु वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी? प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, करेक्ट ऑप्शन है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को। 30, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? सोहन सिंह भकना। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन बी, सोहन सिंह भकना। 31, द मलिमत कमेटी रिपोर्ट्स डील विथ? मलिमत समिति की रिपोर्ट से संबंधित है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से, ठीक है, डील करते, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स को डील करती है ये रिपोर्ट, मलिमत समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, वेयर इज द बीबी का मकबरा लोकेटेड? अरे यार, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद किस स्टेट में पड़ता है पता है आप लोगों को? वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, औरंगाबाद, ज्यादा मत जानिए, ए। ठीक है, पानिनी वॉज, करेक्ट। पानिनी कौन था? तो वैसे सबको पता होगा ये आंसर। और संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स, इनका एक सूत्र है, बहुत पॉपुलर सूत्र है, शायद कोई जानता हो। करेक्ट ऑप्शन सी है, संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। संस्कृत सीखने का बहुत पॉपुलर सूत्र है वो। पंचायती, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज कम्स अंडर? पंचायती राज के अंतर्गत आता है स्टेट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। लोकल बॉडी है इसलिए स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव्स इन इंडिया? भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? तो 46 में आया था, 1946।
रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाई J.S. Durant, करेक्ट ऑप्शन सी। जेमिनी रॉय वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, प्रोड्यूसर, ओके, जेमिनी रॉय प्रसिद्ध है प्रोड्यूस करने के लिए मतलब प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर, कुछ और मत समझो। हु इज तानिया सचदेव, तानिया सचदेव कौन है, तो ये चेस प्लेयर हैं आपके। द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, ये कई बच्चे गलत कर सकते हैं इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी किस शहर में है, तो कोयली शहर में है, ठीक है, कोयली, करेक्ट ऑप्शन बी। हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई, आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हु वाज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जब एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, इस्तीफा दे दिया था, तो किसे नामित किया गया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद को किया गया था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वतंत्र भारत के। क्वेश्चन नंबर 44, पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, कई चीज़ें इसमें शामिल हैं, थोड़ी बहुत आपको जान लेनी चाहिए क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि वो ऑप्शंस में पूना पैक्ट दिया गया, पूना पैक्ट, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें क्या ये मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन, क्या ये मेंशन है पूना पैक्ट में, वो आपको बताना है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए इसके बारे में। 45 देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, तो गुरु हरगोविंद, निम्नलिखित में से किसने सिख गुरुओं ने अमृतसर की नींव रखी थी, तो गुरु हरगोविंद जी ने रखी थी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। वीडियो जो है ये अभी बन रहा है रात में, इसलिए शुभ रात्रि सबको, ठीक है, ख्याल रखिए।